हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट की, जो कि हाल फिलहाल ही नहीं बल्कि काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, बट अभी क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा था तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। वो है कार्मिक कोटा। अब देखिए, कार्मिक कोटा का कितना रेलेवेंस हो सकता है। आई मीन किसी भी एस्पेक्ट से अगर आप देखें इस चीज़ को, अगर इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी आप देखें तो ये एटलीस्ट इन माय ओपिनियन ये हार्डली रेलेवेंट है। ये काफ़ी हद तक रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर चलिए यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कार्मिक कोटा का एग्जॉशन ये कहाँ तक वैलिड हो सकता है। आप देखें, रिकी पॉन्टिंग जो फॉर्मर क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, वो 3 वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं, 1999, 2003 और 2007। अगर आप कार्मिक कोटा के कॉन्सेप्ट से जाएं, एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट सामने रखा जा रहा है, मे बी द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज समथिंग एल्स, बट जिस तरह से जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कार्मिक कोटा की, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनका तो कार्मिक कोटा 1999 में ही एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए था। बट उन्होंने तो खैर 2003 और 2007 में अपनी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया। इतना ही नहीं, आई थिंक वो 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम के भी कैप्टन रह चुके हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है कार्मिक कोटा की, वो तो बिल्कुल नल एंड वर्ड हो जाती है इस हिसाब से अगर देखा जाए। फिर आप देखिए, अभी ये जो हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया जो विनर बनी है, इसमें अराउंड 7 प्लेयर्स हैं जो कि 2015 में भी थे। आई थिंक डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, ये और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कि 2015 में भी थे। इतना ही नहीं, ये लोग WTC के फाइनल में भी थे। तो जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है कार्मिक कोटा की, वो कितनी वैलिड है, कितनी रेलेवेंट है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। फिर अगेन और एक एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा और MS धोनी, इन दोनों ने 5 बार IPL जीते हैं अपनी कैप्टनसी में। इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की एक्सप्लेनेशन दी जा रही थी कि जैसे अगर ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रनों की पारी खेल ली अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो उन्होंने अपना कार्मिक कोटा एग्जॉस्ट कर लिया। आई मीन इस तरह से तो भाई कोई भी प्लेयर अपनी जगह सीमेंट कर ही नहीं पाएगा टीम में, क्योंकि वो एक मैच में अच्छा खेलेगा, फिर वो अपना कार्मिक कोटा एग्जॉस्ट कर लेगा, बाकी मैचेस में वो अच्छा खेल ही नहीं पाएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी कार्मिक कोटा, एटलीस्ट जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, जो एक्सप्लेनेशन यूज़ किया गया, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। कि अगर कोई खिलाड़ी किसी वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रह चुके हैं एक बार, तो वो दोबारा अगर टीम में हैं तो वो मतलब एक तरह का डेड एंड लेके आ जाएंगे टीम के लिए। ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी मेहनत पे, और लाइक अगर आप बिलीवर हो तो आप कितने रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो न्यूमरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, न्यूमरोलॉजिकल फैक्ट्स को अपनी डे टू डे लाइफ में। फिर जैसे आप पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा 45 नंबर की जर्सी पहनते, 45 एड्स अप टू 9 वॉज नॉट फेवरेबल इन 2023 बिकॉज 2023 एड्स अप टू 7। सिमिलरली विराट कोहली भी 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं। उन्होंने वाकई बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की, बट वो भी आप देखिए WTC फाइनल का भी हिस्सा थे, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल का भी हिस्सा थे। तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा 9 नंबर का, क्योंकि 7 और 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपके हार्डवर्क पे, आपके डेडिकेशन पे, आपके परसिवियरेंस पे, और आप कितना न्यूमरोलॉजिकल फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। फिर यहाँ पे और भी अगर देखा जाए तो जितने भी प्लेयर्स थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, वो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि मल्टीपल
आईसीसी ट्रॉफी विनिंग टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं। तो कार्मिक कोटा का रेलेवेंस देखिए यहाँ पे बिल्कुल नल एंड वॉइड सा ही लग रहा है। और एटलीस्ट जो एक्सप्लेनेशन दी गई वो बिल्कुल भी ना ही एस्ट्रोलॉजी में रेलिवेंट है, ना ही न्यूमरोलॉजी में। और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे नहीं बल्कि इंडियन प्लेयर्स पे भी, जैसे कि रोहित शर्मा, एमएस धोनी, इन पर भी ये लागू होती है, क्योंकि दोनों ने 5-5 बार आईपीएल विनिंग टीम्स को कैप्टन किया है। फिर रोहित शर्मा ने तो 2 बार एशिया कप भी जीता है। और एमएस धोनी की कैप्टनसी में तो इंडिया ने सिर्फ एशिया कप ही नहीं बल्कि 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं। अगर उनका कार्मिक कोटा एग्जॉस्ट हो जाता है तो हम शायद दूसरी ट्रॉफी ही नहीं जीत पाते 2011 में। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। तो अगर कार्मिक कोटा एग्जॉस्ट हो जाता तो हम शायद एक ही ट्रॉफी जीत पाते। तो इस वजह से जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो एक्सप्लेनेशन दी गई कार्मिक कोटा की वो नल एंड वॉइड है, वो इरेलेवेंट है। और आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपके हार्डवर्क पे, आपके परसिवरेंस पे, आपके डेडिकेशन पे, और आप कितना ज़्यादा न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज़ फॉलो करते हो, न्यूमरोलॉजिकल फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को कितना आप इम्प्लीमेंट करते हो इस पर। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस कार्मिक कोटा से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।